एवरीवन, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय कल्पना यादव। तो बच्चों, नीट 2025 को लेकर के ना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि केमिस्ट्री को आपको अप्रोच करते टाइम कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी हैं डू एंड डाई वाली, वो आपको करनी ही करनी है। तो आज मैं सिर्फ इस बारे में बताऊंगी आप लोगों को कितने क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, और फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को कैसे आपको अप्रोच करना है, कहाँ से कितना पढ़ना है। ठीक है, तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर ये नहीं देखा तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है जब आप अपने सिलेबस को कंटिन्यू करोगे। तो जब भी हम सिलेबस को शुरू करते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए क्या अप्रोच लगानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा हमारी केमिस्ट्री के पोर्शन की। हमारा टोटल होता है 180 मार्क्स का पेपर केमिस्ट्री का। उसमें से हमारे पास में 45 क्वेश्चन होते हैं, जो हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है। 45 मार्क्स में से हमारे 15 क्वेश्चन फिजिकल के, 15 हमारे इनऑर्गेनिक के और 15 ही हमारे ऑर्गेनिक के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। देखो बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री में जो टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, बेसिकली 12 + 3। कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिखेंगे। जो 12 क्वेश्चन होंगे वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं होंगे और डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड हो जाएंगे, आपसे वो इजीली हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों से नहीं हो पाएंगे, जो बहुत ज्यादा ट्रिकी होंगे। तो मैं ये कहूंगी कि बाकी की चीजें अगर आप कोई चीज रेफरेंस बुक से बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो बच्चे 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लगने में प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन आप अपने पक्के कर लीजिए। अब बात ये है कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री करनी कहाँ से है। तो पहले बता देती हूँ कि हम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए प्रीफर करेंगे। देखो, एनसीईआरटी तो है ही, लेकिन जो कोचिंग के नोट्स हैं और मॉड्यूल है वो इसमें आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं। नंबर 2, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली डिपेंड ऑन एनसीईआरटी बुक, सिर्फ एनसीईआरटी बुक पर डिपेंड होती है, और इसके जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो टोटली डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना कि सिर्फ आप मॉड्यूल देखने लग रहे हो। पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करोगे और इसके क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है बेटा, आपके जो 14 क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएंगे। एक आधा क्वेश्चन वो भी कहाँ से, या तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो अपने 12th क्लास में है, थोड़ा सा हाई लेवल का एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसमें से एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता ही होता है जो थोड़ा सा लेवल से अप होता है। तो इसका ज्यादा मैटर नहीं है। ठीक है, नंबर 3 इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हमारा लास्ट पार्ट बचता है 15 क्वेश्चन का, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेशियो जो रहता है 13+2, मतलब इसमें 13 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे और 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका लेवल अप होगा। ठीक है, जो हम मॉड्यूल की प्रैक्टिस करते हैं उससे होता है। अब बात ये एनसीईआरटी की, सबसे पहली बात ये है ऑर्गेनिक में हम गलतियां बहुत सारी करते हैं। तो पहले तो मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ कि एनसीईआरटी के अलावा ऑर्गेनिक में कोई एक्स्ट्रा रिएजेंट नहीं पढ़ोगे, कोई एक्स्ट्रा मैकेनिज्म नहीं करोगे, कोई एक्स्ट्रा नेमिंग रिएक्शन याद नहीं करोगे, क्योंकि हम क्या करते हैं मॉड्यूल के चक्कर में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लर्न कर लेते हैं। एनसीईआरटी का फिक्स पैटर्न है, एनसीईआरटी का फिक्स पैटर्न है, और नीट में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना कि आप नीट के लिए एनसीईआरटी के अलावा कोई एक्स्ट्रा रिएजेंट, नेमिंग रिएक्शन, मैकेनिज्म कर करके नहीं देखोगे। अब बात यह है कि जैसे आपने जहां से पढ़ा उसमें सबसे पहले हमारा रिसोर्सेज एनसीईआरटी है, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी लेवल जो होता है थोड़ा सा अप होता है। लाइक जैसे जीओसी की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है या चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, तो एक बुक है हिमांशु पांडे की, हिमांशु पांडे की करके एक बुक आती है, आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट इज सफिशियंट अकॉर्डिंग टू योर लेवल। ठीक है बेटा, ये हमारी जो स्ट्रैटेजी है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के रहेगी। लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं जो हम गलती से छोड़ देते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि लाइक जैसे एनसीईआरटी हमने पढ़ ली, अब इसका रिवीजन नहीं कर रहे, टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं कर रहे। पहले भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, क्या नीट की स्ट्रैटेजी रखनी है, कैसे आपको टाइम टेबल फॉलो करना है, वो सारी ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड है, जाकर देख लेना कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे। सेकेंड थिंग इज एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, थर्ड इज जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसके टोटल क्वेश्चन आप करके देखोगे। ठीक है, एंड फोर्थ इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा मैंने
एक और चीज नहीं लिखी, मॉक टेस्ट, रेगुलर मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो अप करते हो, इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो डेफिनेटली बेटा आपका नीट 2025 में सिलेक्शन पक्का है। ध्यान रखना बेटा, मंजिल अक्सर उनको मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान और जान होती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोग भी नीट 2025 क्रैक करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।